नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज की वीडियो में हम दो तारीखी ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। एक तो मशहूर ज़माना ड्रामा अर्थगर्ल है जिसका हीरो भी अर्थगर्ल है, जबकि दूसरा ड्रामा द लास्ट किंगडम है जिसके हीरो का नाम उत्थर्ड रेगनसन है, जबकि तारीखी तौर पर इसको उत्थर्ड ऑफ बेबरबर्ग के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन बेबरबर्ग एक किला था और इस किले पे जो कब्जा था वो उत्थर्ड के वालिद का था, लेकिन जंग के दौरान उसके वालिद की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस किले के ऊपर उसके चचा का कब्जा हो जाता है। नाज़रीन अर्थगर्ल मुसलमानों के एक अजीम जंगजू है, जबकि उत्थर्ड ईसाइयों का अजीम जंगजू समझा जाता है। नाज़रीन इन दोनों जंगजुओं की मिसाल ली जाए तो दोनों ऐसे अजीम जंगजू थे जो जंगों पर अमली तौर पर लीड किया करते थे। दोनों ही दुश्मन पर हमला करने से पहले इसके कमज़ोर पहलुओं को मद्देनजर रखते और अगर किसी दुश्मन के कमज़ोर पहलुओं का पता न हो तो पहले खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेते। अर्थगर्ल मुकम्मल तौर पर इस्लामी हीरोज़ के तौर पर देखा गया है, जिसका वाहिद मकसद अल्लाह के दीन उसके बताए हुए असूलों को पूरी दुनिया में फैलाना है। जबकि उत्थर्ड ड्रामे में ही बचपन के दौरान एक जंग के अंदर उसकी वालिद की मौत के बाद उसके किले पर उसके चचा का कब्जा हो जाता है, जो उत्थर्ड को मरवाने की एक अमाद जारी कर देता है। जबकि दुश्मन फौज की जो ईसाइयत और खुदा पर यकीन रखने की बजाय ताकत के असूल पर वो देवताओं पर यकीन रखते हैं, उनका सरबराह वो उत्थर्ड को अपने साथ ले जाता है और फिर वही इसको पालता है और इसको अपना बेटा बनाकर अपने बेटे का मुन्नी भाई बना देता है, इसको रेगनसन का नाम देता है। नाज़रीन उत्थर्ड रेगनसन चूँकि एक ईसाई घराने के अंदर पैदा होता है, उसकी परवरिश तो एक ऐसे कबीले के अंदर होती है जो किसी खुदा को नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद भी ईसाइयों के लिए नरम गोशा उसके अंदर मौजूद होता है। वो हमेशा उसके अंदर ये एहसास होती हैं कि वो एक ईसाई है। इसीलिए जब भी जंग का वक्त आता है तो वो अपने ईसाई भाइयों के पास चला जाता है और उनके लिए बहुत सी बेशुमार खिदमत पेश करते हैं। यानी उस वक़्त के ईसाई इस कदर मजबूत होते थे कि सामने तलवार लिए दुश्मन खड़ा होता था और ईसाई अपनी सलीब लिए कह रहे होते थे कि हमारा खुदावन हमें बचाएगा। उस वक़्त दुश्मन अपनी तलवार लेता और इस ईसाई का सर उतार देता। उत्थर्ड हर बार इंग्लैंड को बचाता, लेकिन उत्थर्ड रेगनसन चूँकि उसकी जो परवरिश थी वो कट्टर ईसाइयों से अलग हुई थी, जिसकी वजह से वो कुदरत के कवानीन को और दीगर चीज़ों को बहुत अच्छी हद तक जान चुका था और वो कट्टर ईसाइयत से बाहर निकल चुका था, जिसकी वजह से ईसाई भी उस पर मुकम्मल तौर पर एतबार नहीं करते थे तो वो भी उसको अपने मजहब का दुश्मन समझते थे। मगर बहरहाल जब भी इंग्लैंड की जंग होती तो बादशाह हमेशा उत्थर्ड को बुलाता, क्योंकि उसको पता था कि उत्थर्ड की जंगी हिकमत अमली के तहत ही वो फतहयाब हो सकते हैं, उसके बगैर वो जो भी जंग लड़ते वो बुरी तरह नाकाम होते। मगर बेशुमार कामयाबियों के बावजूद उत्थर्ड रेगनसन का इंजाम भी वही होता है जो अर्थगर्ल के साथ होता है। जैसे अर्थगर्ल को कई बार रियासत की तरफ से उसके कबीले की तरफ से कबीला बदल किया जाता है, उसको सजा मौत दी जाती है। इसी तरह से उत्थर्ड रेगनसन को भी कई दफ़ा उस इंग्लैंड की जानब से और बादशाह की जानब से मुल्क बदल किया जाता है, सजा मौत दी जाती है। तो उसी तरह से उसको भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। मगर दोनों की जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो मुश्तरक बातें हैं, वो ये हैं कि दोनों अपने मकसद पर जटे रहते हैं, उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटते। दोनों के अंदर दूरअंदेशी, बहादुरी, आगे बढ़कर अपनी फ़ौज को लीड करना, खुद जाकर दुश्मन के कमज़ोर पहलुओं का अंदाज़ा लगाना, दूरअंदेशी और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के बायस दोनों जंगजुओं का तारीख के अंदर नाम अभी भी मौजूद है और दोनों के ऊपर ड्रामे और सीजन बनाए जा रहे हैं और दुनिया जो है वो इनको देखकर इनके नाम से आशना हो रही है। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक ख्याल रखिएगा।